हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही झटपट बनने वाली पूड़ी, आलू की सब्जी और हलवा बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और झटपट बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। इसमें आधी चम्मच हम नमक डाल लेंगे, जो भी आपका टेस्ट है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, और आधी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगे। और अजवाइन जो है हम अच्छे से क्रश कर लेंगे पूरा और अच्छे से फैला देंगे। और इसमें थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच हम जीरा भी डाल लेंगे, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 3 चम्मच देसी घी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा जो मसाले हैं आटे में हर जगह मिल जाए, अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। और जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम आटा गूंथ लेंगे और उसे सेट होने देंगे। और सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे चढ़ा देना है उसमें, और 4 चम्मच हमने सरसों का तेल इसमें डाल दिया है और गर्म होने देते हैं इसे। तेल जैसे ही हमारा ये देखिए गर्म हो चुका है, इसके अंदर हमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है और थोड़ी सी हींग डालनी है। चौथाई चम्मच हींग डाल देंगे इसमें। और जैसे ही जीरा तड़क जाएगा तो इसके अंदर में अदरक लहसुन हम डाल के अच्छे से लाल कर लेंगे। और देखिए जीरा जो है अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें कटे हुए लहसुन और अदरक इसके अंदर हम डाल देंगे और ब्राउन होने देंगे। जो लहसुन की कलियां, इसमें हमने 8 लहसुन की कलियां डाली हैं और 1.5 इंच का अदरक बारीक काट के डाल लिया। अब इसको अच्छे से हम ब्राउन होने देंगे, बढ़िया से ब्राउन कर लेंगे उसको। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए डाल देना है। और देखिए ब्राउन हो चुके हैं प्याज, हम इसमें डाल देते हैं। प्याज हमने ऐसे रफली काट लिए हैं, लंबे लंबे प्याज, थोड़े छोटे छोटे थे। तो इसको अच्छे से हम चला देते हैं और ब्राउन होने तक भून लेंगे। और देखिए 5-6 मिनट बीत चुका है, प्याज जो है एकदम ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हमें 500 ग्राम आलू कटे हुए इस तरह से इसमें डालने हैं। लंबे लंबे आलू काट लिए हैं। आलू जो है हमारे 500 ग्राम है, छील के अच्छे से काट के धो लिए थे। अब इसे हमें अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देना है और बढ़िया से चला देना है प्याज, और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। आलू और नमक को अच्छे से इसके बाद मिक्स कर देंगे ताकि सभी आलूओं में जो नमक है अच्छे से पहुंच जाए और आसानी से और जल्दी से गल जाए। जब हम सब्जी में नमक डाल देते हैं तो उसके बाद जो सब्जी है हमारी बहुत जल्दी गलती है और अच्छे से पक जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अच्छे से हम इसे चला देते हैं, एक एक जगह जो आलू है और नमक है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए आलू हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और ढक के इसे 5-7 मिनट तक थोड़ा सा इसको पकने देंगे। और 5-7 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमने जो है ढक्कन खोल दिया है, लिड को, और अब इसे अच्छे से चला देते हैं। और देखिए आलू ने भी अपना पानी जो छोड़ा है उससे जो है काफ़ी पक गया है और बहुत नरम हो गए आलू। और हमने 3 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर और 4 हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने बीच में से फाड़ के डाल दिया है। आप और इसे अच्छे से चला देना है ताकि जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। प्याज, टमाटर और आलू जो है बढ़िया से मिक्स हो जाए। इसमें जो ये टमाटर का भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, उससे भी आलू बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो इसको ढक देते हैं और 4-5 मिनट तक इसको पकने देंगे। और देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं, लिड हमने हटा दिया है और सब्ज़ी देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से देखिए अब लगने लगी थी और अच्छे से पक चुकी है। टमाटर देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, आलू भी बहुत बढ़िया नरम हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, और 1 छोटी चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जो लाल मिर्चें हैं वो कुटी हुई लेती हूँ मैं, और कुटी हुई ज़्यादा अच्छी होती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बढ़िया से मसाले को हम आलू और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे
ताकि मसाले लग जाएं। और एक छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर इसमें डाल देंगे और मसालों को फिर से थोड़ा सा अच्छे से चला देंगे। अब मसाले हमने पहले इसलिए नहीं डाले थे कि फिर सब्ज़ी लगने लग जाती है और अच्छे से पकती नहीं। अब देखिए मसाले जो हैं बहुत जल्दी पक जाएंगे थोड़ी देर में। और ये देखिए जो मसाले हैं 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से पक गए हैं और जो ये सब्ज़ी हमारी एकदम बन चुकी है। पूड़ी के साथ ये मसालेदार सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हलवा बनाते हैं। एक फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसे मेल्ट होने देते हैं। और अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें एक छोटी कटोरी हम सूजी डाल लेंगे और उसे एकदम धीमी आंच पे हमें ये लो फ्लेम पे पकाना है। एकदम सूजी को जो लाल करना है एकदम लो फ्लेम पे करेंगे, जिससे एक एक दाना जो है एकदम अलग हो जाएगा, एकदम दानेदार हलवा बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा वैसे वैसे ये बहुत दानेदार हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत टेस्टी बनाने के लिए तो मेहनत तो करनी होगी और मेहनत का फल तो हमेशा पता ही है आपको मीठा होता है। तो ये बहुत बढ़िया से हमें इसको लो फ्लेम पे धीमी धीमी आंच पे इसको भून लेना है और धीरे धीरे। और देखिए जो है काफ़ी देर हो गई है हमें भूनते भूनते और जो सूजी हमारी लाल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जितनी हमने जिस कटोरी से सूजी ली है उसी से उतनी ही हमने इसमें चीनी डाल लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, इससे उसका मिठास और बढ़ जाएगा। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देना है और अच्छे से देखिए जलने नहीं देना है। अब देखिए मिक्स हमने कर दिया है और इसमें पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला करना है गाढ़ा करना है उस हिसाब से मिक्स मिनिमम उतना डालना है कि ये अच्छे से थोड़ी देर तक लो फ्लेम पे ही हमें धीमे धीमे करके पकाना है और धीरे धीरे ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और तुरंत ये बढ़िया से गाढ़ा होने लगा है और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरह से देखिए एक एक दाना अलग अलग दिख रहा है। आप जितना अच्छे से भुनेंगे ये जो हलवा है सूजी का उतना ही अच्छा बनेगा। मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ, आप इसमें किशमिश या ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डालना हो डाल सकते हैं। और लास्ट में 1 चम्मच भर के हम देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा जो ये हलवे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप जब बनाएंगे या बनाते हैं इसी तरह तो देखते होंगे इसके बाद कितना अच्छा इसका टेस्ट थोड़ा काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलिए अब हमारा हलवा बन चुका है। कढ़ाई चढ़ा लेते हैं पूड़ियों के लिए। हमने आटा गूंद के रख दिया था वो सेट हो गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारा जला हुआ तेल बच जाता है और दोबारा उसका यूज़ करने को मन नहीं करता है। तो हम एक एक पूड़ी या 2-2 पूड़ी जितने तल जाए उतना ही इसमें तेल डालेंगे। अब देखिए मैंने इसमें छोटा सा एक बना के पूड़ी डाल दिया है। इससे क्या होगा चेक हो जाएगा कि हमारा जो तेल है हो गया है नहीं। और जब ये जो छोटी सी पूड़ी है ऊपर जब आ जाती है तैर के, इसका मतलब हमारा तेल जो है बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसे निकाल के हम रख देते हैं और कहते हैं ना अग्नि देवता को दे देते हैं, उसी तरह मैंने भी नीचे चूल्हे के पास रख दिया और पूड़ियाँ बना के। और देखिए पूड़ी कितने अच्छे से ये जो है पूड़ी जो है एकदम फूल के बढ़िया से बन गई है। जो आटा हमने रखा था बहुत बढ़िया से सेट हो गया था और बहुत हमें कोई खास कोई ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और पूड़ी जो है हमारी बहुत अच्छे से देखिए एकदम लाल लाल मसालेदार पूड़ियाँ हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं सब्ज़ी के साथ। और ये जो पूड़ियाँ जो हैं आप चाय के साथ या किसी के साथ चटनी के साथ अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।